आप लोग ले रहे हैं, गारंटी है आप लोगों की 3 साल, वो 11 साल में नहीं कर पाए, आप 3 साल में कर देंगे। गुड क्वेश्चन। यमुना जी की सफाई शुरू हो गई है, पापियों का नाश हो गया है, जो बचा खुचा होगा राख। 13वीं के दिन हम लोग यमुना में प्रवाह कर देंगे। उनके पास जब तर्क नहीं होता है तो ये कहेंगे सुनो, में बात कर रहा हूँ, सुनो, देखो, अजय आलोक बोलने जी, दो, अजय आलोक जी, सुनो, मैंने आपसे इसी तरह से ही पहले भी बोलते कहा है। रहेंगे। पूछिए क्या बोला कप्टीवाल, मैंने? कप्टीवाल, अरे तो कप्टीवाल बोला ये उन्होंने। क्या तरीका है ये? कप्टीवाल बोला मैंने। मैं अरविंद कप्टीवाल नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कप्टीवाल कह रहा हूँ। क्यों ले रहे हैं अपने ऊपर? मत लें। ये स्कीमर मशीन तो 2016 से चल रहा यमुना है। की क्या बात कर रहे हैं? सफाई दिख आपको नहीं रही पता है है क्या? इसको चश्मे का पावर बढ़ाइए। यमुना आंख में में उतार मोतिया कर बिंद हो फोटो गया है क्या? खिंचाने 48 विधायकों में नेता से का डिग्री कोई फर्जी है। एक नहीं मिल रहा है जो केजरीवाल की टक्कर का हो। गुड क्वेश्चन। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे 48 विधायक में एक भी क्या, सारे मिल जाएंगे तब भी केजरीवाल के कपट का मुकाबला नहीं कर सकते। नमस्कार, जय हिंद। हमारे सभी दर्शकों को दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही मजेदार है। डिबेट में ऋतुराज जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को धोते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बोलने के लिए तो कुछ नहीं होता, बस उन्हें छोटी छोटी बातों पे ऑब्लिगेशंस करने हैं, ऑब्जेक्शंस करने हैं। और आज का जो मुद्दा है उसका बेस जो है वो है यमुना नदी की सफाई न होना आम आदमी पार्टी के द्वारा, और भारतीय जनता के सत्ता में आते ही उसके कार्य पे लग जाना, मां यमुना की सफाई में लग जाना। ये जो है आम आदमी पार्टी को बात डाइजेस्ट नहीं हो रही, पच नहीं रही है। एक बार देखिए इस वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको मजा आएगा देखने के बाद। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें उत्साह प्रदान करता है। जय हिंद, जय भारत। अमन जी, 1 महीने के अंदर अंदर। अमन हाँ जी, बताइए सबसे आप पहली बात, प्लीज। सबसे पहली बात कि 8 तारीख को इस पाप से दिल्ली को मुक्ति मिली। 13वीं 21 तारीख को इनकी होगी। इनको शोक पे रहना चाहिए। एक अमन जी को बोलिए कि अगर लॉजिकल इसलिए यमुना जी की सफाई पे भी इनको दर्द हो रहा है। बीच में नहीं बोलिए, अगर बीच ये में मत हमारे बोलिए, नेता बीच के में बारे मत में आप बोलिए। शब्द मैंने बोलेंगे, नहीं बोला। इस तरह की बात अरे बोलेंगे, इनके पास जब तर्क नहीं तो होता है मैं ना, भी बीच में बोलूंगा। इनके पास जब तर्क नहीं देखो, होता अगर मैं है सभ्य तो ये कहेंगे भाषा सुनो, में बात कर रहा हूँ, सुनो, देखो, अजय आलोक बोलने जी, दो, अजय आलोक जी, मैंने सुनो, आपसे इसी तरह से पहले ही भी बोलते कहा है, रहेंगे। मैं आप आपको तमीज एक से बात बात कह क्या रहा हूँ, करिए? इनसे सर आप फोड़ना तमीज से बेकार बात क्या है। करिए? यमुना जी की सफाई शुरू हो गई है, पापियों का नाश हो गया है, जो बचा खुचा होगा राख। 13वीं के दिन हम लोग यमुना में प्रवाह कर अरे देंगे। पापी आप लोग यमुना हैं, जी अपने साथ ले तो जाएंगी। पूंजीपतियों के सूर्य का प्रवाह हो रहा है, पूंजीपतियों सूर्य के की किरण पैसों से यमुना जी आपने पे बड़े पहुंच बड़े रही है। 570 इन पापियों से जिलों के छुटकारा अंदर में मिला आपने दिल्ली वासियों CCR बनाया को। है, यही बहुत बड़ी बात राजमहल बनाया है। है, ये इनको 27 अभी भी शर्म नहीं आती है, बनाया है, अभी भी झूठ बोल पूंजीपतियों की रहे हैं, दलाली करते हैं आप लोग। अभी भी झूठ बोल रहे हैं। ये ये सब देखिए, कुंज बनाया अभी भी 150 झूठ बोल रहे करोड़ हैं। का। तैयारी है 1.5 लाख इनकी, का पूरी चश्मा तैयारी है पहनते हैं, तिहाड़ जाने 1.5 लाख की। का तो अब तो जनादेश आ गया नहीं, पूरी ऋतुराज रात जी। रोटी तिहाड़ खाते हैं, ऋतुराज, रिपोर्टेड धनिया का ऋतुराज चटनी जी, खाते हैं। 1 मिनट ऋतुराज जी, कौन सी चटनी खा ऐसे रहा है, रुक जाइए डिबेट होता है क्या, ना। अमन जी? वही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने क्या पर्सनल अटैक किया, ऐसे- क्या आप ऐसे शब्द डिबेट बोले होता है? उन्होंने? अरे आप बताइए ना, क्या बुरा लगा? क्या बोला आपको? उन्होंने? क्या बोला बोला उन्होंने? क्या बोला बताइए, आप अरविंद बताइए केजरीवाल जी का किस नाम से संबोधित किया उन्होंने? क्या बोला उन्होंने किस नाम से संबोधित किया? बताइए क्या मुझे। बोला बताइए अजय आलोक। क्या बोला? आप पूछिए, कप्टीवाल, पूछिए क्या बोला कप्टीवाल, इन्होंने? कप्टीवाल, अरे तो कप्टीवाल बोला ये उन्होंने। क्या तरीका है? ये कप्टीवाल बोला मैंने। क्या मतलब है? ये तरीका है बात कप्टीवाल करने बोला का? क्योंकि दिल्ली ऐसे वालों ने डिबेट सिर्फ कराएंगे कपट आप? किया। भाई हम नाम दिल्ली वालों ने सिर्फ not कपट tolerate किया। नहीं समझ और रहे। अजय आलोक, नहीं है, अजय अगर आलोक, आपको डिबेट पार्टी कराना है। है अजय तो कराइए। अजय अगर वो आलोक। हमारे नेता के बारे में इस तरह से बात सही बात है करेंगे, अजय आलोक, देखिए I नाम will ना not बिगाड़े, tolerate। सही बात है, ये भाई सही बात है, नाम ना बिगाड़े, ये तो बात सही है उनकी। अजय आलोक, हम नाम ना बिगाड़े, टॉपिक पर रहेंगे, तो बात सही भाई है। नाम नहीं बिगाड़ा हूँ, अब उनको अरे एक आप मिनट। लॉजिकल डिबेट करिए। सही बात है, डिबेट नाम ना करिए। बिगाड़े, कप्टीवाल ये का। बात सही है, मैंने नाम सिर्फ ना बिगाड़े कप्टीवाल आप। का। हाँ नहीं, आपको नाम जो ना समझना बिगाड़े ना, समझिए। नाम ना बिगाड़े ना अजय भाई, ये भी बात सही है भाई उनकी। नाम नहीं बिगाड़ रहा हूँ अमन भाई, मैं नाम नहीं बिगाड़ रहा हूँ। मैं अरविंद कप्टीवाल नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कप्टीवाल कह रहा हूँ। क्यों ले रहे हैं अपने ऊपर? मत लें। ले रहे हैं अपने ऊपर क्योंकि सच्चाई से मिर्ची लगती है ना। अच्छा वो कह रहे हैं भाई ये मतलब स्टीमर, आपको- ये इससे कोई साफ सफाई नहीं बोल होगी, देगी इस किसके लिए मशीनों बोल रहे हैं पता से। नहीं। रुकिए चलिए पॉइंट पर आते हैं, छोड़िए। 3 साल में साफ कर देंगे आप लोग ले रहे हैं, गारंटी है आप लोगों की 3 साल, वो 11 साल में नहीं कर पाए, आप 3 साल में कर देंगे। देखिए टॉपिक पर आते हैं, डिबेट देखिए, हमारा फर्स्ट टारगेट है कि हम 3 साल में करेंगे। 5 फेजों में सफाई की जाएगी। आज उसकी विस्तृत चर्चा एलजी साहब ने की है। ठीक है। एसटीपी प्लांट को और दुरुस्त किया जाएगा, 17 नालों को ठीक किया जाएगा। एक बात और बता दूं 2022 तक 6 साल 5-7 साल मुख्यमंत्री होने के बावजूद कप्टीवाल जी नहीं गए थे नजफगढ़ ड्रेन। पहली बार वो गए एलजी वीके सक्सेना के साथ नजफगढ़ ड्रेन 2022 के अंत में। पूछ लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। ये भी ऑन रिकॉर्ड है क्योंकि चीफ मिनिस्टर का मूवमेंट रिकॉर्डेड होता है। ऋतुराज जी बोलिए, अब आप ऋतुराज अमन जी, जी बिल्कुल ऋतुराज। अमन जी देखिए, मैं अब फिर से कह रहा हूँ, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, आपका राष्ट्रीय चैनल है,
विषय पे डिबेट लोग करते हैं, लेकिन इस तरह की नहीं, मैंने भी भाषा इसीलिए का कोई विषय पर रहा प्रयोग हूँ, अगर मैं भी करेगा तो इसीलिए देखो, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, नाम नहीं मैं बिगाड़ना tolerate चाहिए, मैं नहीं भी बोल रहा हूँ, करूंगा। नहीं, मैं भी बोल रहा हूँ, नाम नहीं बिगाड़े भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अजय जी, मैं भी आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई, वो आप नाम नहीं बिगाड़ना एक चाहिए, चीज सही बात है। बताइए, चलिए मैं टॉपिक पर आ जाते हैं ऋतुराज जी। हाँ दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया, ठीक, आपकी गारंटी पर वोट दिया। दिल्ली की जनता को वोट दिए हुए और रिजल्ट आए हुए 10 दिन हो गया है। अरे महाराज, जल्दी से मुख्यमंत्री बनाइए, अपना मंत्री बनाइए, कैबिनेट का गठन करिए। दिल्ली की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि आपने कहा था कि पहले ही कैबिनेट में हम 2500 रुपया देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे, 50,000 नौजवानों को रोजगार, वो क्या बोलते, नौकरी देंगे, 20 लाख को रोजगार देंगे, यमुना पे निर्णय करेंगे। करो ना, काम करने के लिए लोगों ने आपको चुना है, काम करो। दिख नहीं ये रहा है क्या? स्टीमर को यमुना आंख में में उतार कर मोतियाबिंद फोटो हो गया है खिंचाने क्या? से राजनीति होती है। आंख में मोतियाबिंद हो गया, आंख यमुना में की सफाई दिख मोतियाबिंद नहीं आपके रही हो है गया क्या? है। ये स्कीमर मशीन तो 2016 से चल भाई, रहा यमुना है। की सफाई दिख आपको नहीं रही पता है है, क्या? इसको चश्मे का पावर बढ़ाइए। केशव चंद्रा, हमारे सुनो, केशव चंद्रा सीईओ थे, वो 4.5 करोड़ में इन मशीनों को उतारे थे यमुना में 2016 में। 8 साल हो गया इसको चलते हुए। चश्मा लगा के आप लोग देखिए, ये जो है अच्छा, अजय आलोक, फोटो खिंचाने अजय आलोक, आज ये भी ट्रेन कब गए थे? देखिए मेरे थोड़ी ना बात से पर्सनल क्या होना है। अजय आलोक को कह रहे हैं 48 के और 48 तीन विधायकों में बार से पहली बार केजरीवाल। कोई 48 विधायकों में से आप कोई लोग फर्जी एक नहीं डिग्री मिल रहा है वाले हैं। आपको, 48 आपका विधायकों में नेता से का डिग्री कोई फर्जी है। एक नहीं मिल रहा है जो केजरीवाल की स्टीमर टक्कर मशीन का से हो। यमुना साफ नहीं हो होता गया है कभी ऋतुराज भी। जी, एक मिनट, 48 विधायकों में से कोई एक नहीं मिल रहा आप लोगों को जो केजरीवाल की टक्कर का हो। यही आज आतिशी जी ने भी बोला, एक नहीं मिल रहा आप नहीं, लोगों को। ये सच्चाई है कि हैं? ये बिल्कुल सही बात है। हमारे 48 विधायक में एक भी क्या, सारे मिल जाएंगे तब भी केजरीवाल के कपट का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं तो सीएम क्यों नहीं चुन पा रहे हैं, क्यों इतना समय लग रहा गारंटी है? देता हूँ, मीटिंग भी कैंसिल नहीं हुई, आपको मोदी ये तो की है। गारंटी देता हूँ, अगर हमारा एक भी विधायक, अगर हमारा एक भी विधायक केजरीवाल जैसा बना तो पार्टी से बाहर निकाले, मैं सेकंड नहीं लगाएंगे। हम्म, कपटी नहीं चाहिए, हाँ। चाहिए जो देश जनता की सेवा करे दिल्ली की। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कमिटेड स्ट्रक्चर्ड पार्टी है, एक नहीं 10 चेहरे हैं। जब अब हमारा चेहरा आएगा ना तो देखिए क्या चांस है। अरे गप्पू चमकेगा। को चुनो, पप्पू को चुनो, चिंटू को चुनो, किसी को चुनो, अरे चुनो ना। पप्पू तो मुख्यमंत्री पप्पू बनाओ, तो आपकी शपथ बांसुरी दिलाओ, बजा गया। काम करो। पप्पू अरे आपकी काम बांसुरी करो बजा ना। गया, कांग्रेस पार्टी काम इसी के में लिए खुश लोगों ने है। दिया है। ये ठीक कब तक इस तरह का दलील देते पप्पू रहोगे? आपकी बांसुरी बजा गया, काम कांग्रेस करो, इसी में जनता खुश ने है। वोट काम करने के लिए दिया है। एक इरेज हो गए, काम करो, दूसरे रेंज हो कैबिनेट की गए। बैठक करो, अपना वादा पूरा करो। हो रही है प्रभु। अरे 20 करो, तारीख को करो, 4:30 करो, बजे करो, शपथ है। करो, काम करो, ऋतुराज जी, काम 20 के तारीख लिए को वोट दिया है। ऋतुराज जी यहाँ ये करो, वो ऋतुराज जी करो। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि शपथ हुई नहीं, कैबिनेट हुई नहीं, पहले काम शुरू हो गया, तो इसका तो क्रेडिट देना पड़ेगा। वो तो हो रहा है, वो तो दिख रहा है। आप कह रहे नहीं होगी सफाई, अमन नहीं जी, होगी तो फिर हम सवाल अमन पूछेंगे, जी, आपकी बात सही होगी। अमन जी, हो सकता है आप जो कह रहे हो ठीक हो, अमन लेकिन जी, वो तो जब मैं ये समय नहीं दिया, कह- आपको भी 11 साल मैं- दिए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि सफाई नहीं हो सकती है। वो सफाई करें, लोगों ने उनको उम्मीद से वोट दिया है, यमुना साफ होना चाहिए। हम सब लोग इसके लिए जो है सो एक मत हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात फिर से कह रहा हूँ कि अमन जी, कि भाई देखो, अभी 3-4 दिन पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भाई दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर में पावर कट हो रहे हैं। ये उनका एक कंसर्न था, चिंता था। तो उस वक्त यही भाजपा ही मैदान में कूदकर बोले कि दिल्ली की केयर टेकर मुख्यमंत्री आतिशी हैं। आप इनका डबल स्टैंडर्ड देखो कि दिल्ली की केयर टेकर मुख्यमंत्री आतिशी हैं। आज 3 स्कीमर मशीन को वीडियो में डाल के कह रहे हैं कि देखो सरकार बनने से पहले काम शुरू हो गया। तो या तो वो बात गलत है, ऋतुराज जी, मेरे को या ये देखिए, बात ये में बीजेपी contradiction है। या बीजेपी आम आदमी पार्टी से ज्यादा जरूरी दिल्ली वालों के इतना ही लिए करके कोई फायदा ये है, तस्वीरें ऋतुराज हैं जी? कि एनजीटी के ऑर्डर को आप लोग अगर चैलेंज ना करते तो आज से इतने साल पहले संभवतः ये काम शुरू हो जाता। जो एलजी कह रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे जब उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, आप लोग ये सुप्रीम fact- कोर्ट चले गए उसके खिलाफ, एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ आप लोगों ने अड़ंगा लगाया सर। एक महीने बाद ही जीएनसीटी एक्ट आ गया। अरे तो आपने पार्लियामेंट अड़ंगा ने लगाया पास किया क्यों? है। आपने एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ अरे गए कोई क्यों? अड़ंगा नहीं लगाया। आप एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? हम सुप्रीम कोर्ट गए थे क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी हुई सरकार के काम में दखल दे रहे थे। वो यमुना सफाई करवा रहे थे तो आपके काम में दखल हो रहा था। खेल रहे हैं। वो यमुना सफाई करा रहे थे बात तो आपके यमुना काम में सफाई दखल की हो रहा नहीं था। थी। बात यमुना सफाई, अमन, बात यमुना सफाई की नहीं थी। बात चुनी हुई सरकार के काम में लगातार दखल की थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। चलिए सर, वही बात है, उसको और आप एक देखने महीने का। बाद GNCT चलिए एक्ट 30 आ सेकंड गया। है, जा लो 30 सेकंड है, जीएनसीटी एक्ट आ गया था। देखने का नजरिया नहीं है। चलिए ठीक आप 30 फैक्ट सेकंड के है, जा साथ लो। छेड़छाड़ मत करिए। मैं फैक्ट्स के साथ नहीं कर रहा, आप लोग एनजीटी के अगर ऑर्डर के इनके अगेंस्ट हिसाब सुप्रीम से- कोर्ट गए थे, वो आप भी जानते हैं। अजय आलोक, अब आप बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। अजय आलोक प्लीज। देखिए, ये
एनजीटी के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए थे क्योंकि इनको डर था कि क्रेडिट कहीं बीजेपी और एलजी के पास ना चला जाए। ये ईर्ष्या, डाह और जलन की राजनीति थी जिसके कारण दिल्ली की यमुना बर्बाद हो गई। दूसरी बात, अगर ये जीएनसीटी 4 बार बोल चुके हैं तो जीएनसीटी के हिसाब से अगर एलजी करवा ही रहे हैं तो अब दिक्कत क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी अवहेलना नहीं हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी यस, कि भाई जब तक अरविंद केजरीवाल हैं आप काम नहीं करेंगे। तो अब अरविंद केजरीवाल हट गए, ठीक, अब केयर टेकर गवर्नमेंट में है, नेचुरली जीएनसीटी एक्ट के तहत एलजी सुपर पावरफुल हो गया। ठीक। तो एलजी साहब अगर काम कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? एक बड़ी खबर आ रही है, शुक्रिया, एक मिनट अजय भाई, शुक्रिया। और ऋतुराज जी,